नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और पढ़ाई तो उतनी नहीं हो रही, हमें पता है क्योंकि लॉकडाउन है। और हमारा और आपका बचपना, मेरा तो खुद हद तक जा चुका है बट आपका गया नहीं है। जब तक स्कूल खुली है, टीचर का होमवर्क मिला तब तक पढ़ाई है, वरना फिर पढ़ाई में ढिलाई है ना। तो आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, भले ही मन करे या ना करे, होमवर्क मिला, आपको पढ़ाई की कंटिन्यूटी न टूटे, फ्रीक्वेंसी बनी रहे, जिस वजह से मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। आपको कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा आपको प्रॉफिट और लॉस ख़त्म करवाया। आज एक उसका इम्पॉर्टेंट टाइप बचा हुआ था, डिस्काउंट, जो आज लेकर हम आए हैं, जिसका 2 पार्ट में होगा। आज हम इजी टाइप में चलेंगे, फिर इसका टफ क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग, कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी मौका मिलता है। तो आज का, जैसा कि आपने थंबनेल देख रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो, चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, छूट। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, तो आप देखो 30 क्वेश्चन में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में से भी आपको 2 क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से पूछता है। ऑन एन एवरेज देखा गया है तो 2 क्वेश्चन आपका जो है पूछता ही है। इसका ये मतलब है कि आपने जो 10 वीडियो देखा, 7 या 8 जो भी वीडियो आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस का, उससे आप 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। और आप आज और कल का 2 वीडियो देख लेते हो, इससे 2 क्वेश्चन क्लियर होगा। या थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ये थोड़ा सा टफ है, इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया था कि आप पिछला रिविजन कर सको। बट इम्पॉसिबल नहीं समझना, आप समझने की कोशिश करना। और बाकी पढ़ाई आप जीके वगैरह अच्छे से कीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, शादी एग्ज़ाम आपके कतार में आ जाएंगे, फिर आप संभाल नहीं पाओगे कि मैथ का रिवीजन करें या जीके को फिर से फ्रेश याद करें। तो अभी से ही टारगेट लेकर लूसेंट को ख़त्म करो, इस पीडी को ख़त्म करो फिलहाल। और चलते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, डिस्काउंट की तरफ। उम्मीद है आप सब ने पेन कॉपी निकाल लिया होगा और मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे। जहाँ अगर स्पीड हो जाए तो वीडियो पॉज करके लिखना, बट आप पूरे क्लास की तरह लो। चाहे जो भी बच्चे हो, मेरे पहले वीडियो को जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आपको परसेंटेज निकालना आता तो ये वीडियो आपको भी समझ आएगा। बट बेहतर ये होगा कि आप सारी वीडियो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का सीरीज से देख लो। वादा है आपसे कि आपका जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, जिस लेवल के एग्जाम में आप बैठे हुए, एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। और शुरू करते हैं। पहले कुछ टर्म को हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहले कुछ टर्म को हम लोग देखते हैं। तो हमने जैसा कि थंबनेल में लगाया था डिस्काउंट, क्या लगाया था? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट एक ऐसा वर्ड है, जब आपको इसका स्पेलिंग भी नहीं पता होगा तब से आप यूज कर रहे हैं। कहीं भी आप जाते हो सीधा बोलते हैं डिस्काउंट दो, है ना। चाहे आपको निकालने आ रहा हो, परसेंटेज डजेंट मैटर। क्या करते हो आप लोग? शॉप पे गए, कपड़े की शॉप पे, बंदे ने बोला जीन्स कितने का, उसने बोल रखा आपको 1800 का, तो आप बोलते हैं इस पर डिस्काउंट कितना है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलते हो इंग्लिश में डिस्काउंट कितना है, ये जनाने के लिए कि हमें अंग्रेजी हमारी अच्छी है, ठीक है। वो दुकानदार आपकी अंग्रेजी और मैथ 2 मिनट पकड़ लेता है। वो बोलता है सर 15% डिस्काउंट है। अब तो आपने तो डिस्काउंट पढ़ा नहीं है, परसेंटेज पढ़ा नहीं, कैलकुलेटर तो लेके वहाँ कैलकुलेट करोगे नहीं, है ना। तो फिर आप अपनी इज्जत को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाते हो? तो आपको तो 15% निकालने आ नहीं रहा, उस दुकानदार ने आपको बता रखा है कि सर 15% डिस्काउंट है। अब आपको तो ये नहीं पता चला वो कितने में देगा। फिर आप बड़ी खूबसूरती से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए बोलते हो कि भैया वो सब छोड़ो, आप हमें बताओ दोगे कितना में। दुकानदार इतने में पकड़ लेता है कि ये बंदे की ना मैथ अच्छा है ना इंग्लिश अच्छा है ना। बट आज के बाद आपको इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आप बस देखते चलो, है ना। डिस्काउंट किस चीज़ का नाम है और डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ये सब भी देखो। तो शुरू करते हैं डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट का मतलब, जैसा जितना भी हमने बात किया, आपने समझ गया होगा कि डिस्काउंट का मतलब ही होता है छूट। चाहे वो 1 रुपये की हो, 2 रुपये की हो, 200 की, 1000 की हो, वो छूट दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, बात आप बताओ, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, मान लो आपने 1000 में
कि 1000 की एक जीन्स आप अपने शॉप में लाए, ठीक है। और आप जब बिजनेसमैन हो या शॉपकीपर हो या कोई भी दुकानदार, किस उद्देश्य से बिजनेस करता है? कुछ फ़ायदा के लिए। अच्छा, दुकानदारी की एक नीति यह भी होती है कि कस्टमर पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें कस्टमर को खुश भी रखा जाता है ताकि वो दूसरे बार भी विजिट करने आए। तो इसी कमाई और कस्टमर को खुश करने के लिए एक बीच की कड़ी आ गई हुई है डिस्काउंट की, जिसमें कस्टमर भी खुश हो जाता है छूट पाकर, दुकानदार भी छूट देकर भी अपना प्रॉफिट मुनाफा कमा लेता है। इस वजह से लाया गया है डिस्काउंट की पॉलिसी। अब आप समझिए कुछ टर्म को। तो जैसे आपने 1000 की जीन्स मैंने बताया आपने लिया, तो यह आपके लिए क्या हो गया? तो इस 1000 की जीन्स जो है आपके लिए हो गया CP। क्या हो गया? CP, ठीक है। अब अपने बिजनेस किया तो जरूर आप चाहोगे इसमें 1 रुपये का भी फायदा, 1001 हो या कुछ भी हो। आपने क्या कर दिया, उस 1000 जीन्स की कीमत को आपने कर दिया 2000। कितना कर दिया आपने? 2000, है ना। आप जिस जीन्स पे प्राइस रेट देखते हो, दुकानदार क्या करता है, चेंज करके वो 1000 की जीन्स को क्या कर दिया, 2000 उसका वो MRP कर दिया, ठीक है। अब आप जो जाओगे जीन्स लेने, तो आपके नज़र में वो जीन्स 1000 का नहीं, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू है 2000 की, ठीक है। ये जो 2000 की कीमत हुई, इसी चीज़ को किताबी भाषा में बोला गया है अंकित मूल्य। क्या बोला गया है? अंकित मूल्य। क्यों बोला गया है? तो अब जब ध्यान से देखो, अंकित मूल्य का क्या मतलब, कितना आपने अंकित किया। तो आपने 1000 की वस्तु खरीदा था, जो आपका क्रय मूल्य था। क्या था आपका? CP था, क्रय मूल्य था। उस पर आपने कितना अंकित कर दिया, उसके पुराने वाले स्टिकर उठा के दूसरा स्टिकर लगा दिया 2000 का, तो वह जो हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया अंकित मूल्य कैसे आता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको भी पता है कि 1000 की जीन्स अगर आप 2000 में बेचोगे, क्वालिटी डिफरेंस होगा, ग्राहक आपकी चालाकी पकड़ लेगा। इस बंदे ने क्या किया, इस जिस जीन्स पे था MRP था, उस पर इसने बोल दिया आपका कि 30% डिस्काउंट। कितना बोल दिया? 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और हम और आपकी ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग अधिकतर डिस्काउंट वाले चीज़ को ज़्यादा खोजते हैं, बजाय इस बात को कंपेयर किए कि वो किस लायक है, उसकी रेट है। हम वो कुछ नहीं देखते, बस देखते हैं कि छूट कितना दे रहा है। तो देखो, इस बंदे ने 1000 की जीन्स को कितना प्रिंट करवा दिया, अंकित करवा दिया, अंकित मूल्य 2000 करवा दिया। इसी को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मार्केट प्राइस, MP, है ना। कितना आपने मार्कअप किया। आपको पता है कि जीन्स हमें 2000 में नहीं बेचना है, बट आपको ये भी पता है कि 1000 में भी नहीं बेचना, कुछ फ़ायदा लेना है। तो अब मान लो जो भी खरीदने आ रहा सामान, वो देखेगा कि 2000 की जीन्स पे वो क्या देख रहा है आपका कि 2000 की जीन्स पे कितना % छूट मिल रहा है? 30%। तो 30% छूट मिल रहा है, तो वो देखेगा कि अच्छा 2000 का अगर हम 30% निकालते हैं, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया भी होगा कल, जो हमसे क्लास में पढ़ चुके हैं, या हमें लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के ड्यूरिंग भी बताएंगे हम, कि 10% में क्या करो आप, अगर परसेंटेज विदाउट पे निकालना है तो 30% निकालना है ना। मैं क्लास में बताता हूँ, जिनको ना भी पता वो भी सीख लो कि पहले आप इसका 10% निकालो। तो 10% जब भी इस नंबर का 10% होगा, पीछे से एक जीरो काट दो, ठीक है। मतलब 2000 का 10% हो गया 200, और हमें 30% निकालना था। जब 10% होगा 200, तो आप हमें एक बात बताओ, 30% कितना हो जाएगा? तो उसका 3 गुना, तो 3 गुना करो तो कितना आ जाएगा? 600। इसका मतलब उस बंदे ने जो MRP पे 2000 पे जो 30% का छूट दिया, हमने 30% निकाला 2000 का, तो कितना आया मेरा? 600। इसका मतलब है कि वह बंदा जो है, जिसको वो डिस्काउंट दे रहा है, उसको जीन्स 2000 में ना दे करके वो कितना में देगा? तो हमने अभी निकाला 30% डिस्काउंट का मतलब 600, तो 2000 में से 600 जैसे ही जाएगा तो आपका जाएगा 1400। अब वो जो कस्टमर होगा, उसको एक राहत की सांस लेगा कि भैया चलो, एक ऑफर के बेनिफिट से हमें 2000 की जीन्स मात्र मिल रहा है हमें 1400 में, और वो तुरंत उस चीज़ को बाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, कस्टमर भी खुश हो गया, है ना। अब ये दुकानदार जो मन ही मन 1000 की जीन्स पे MRP बढ़ाकर डिस्काउंट देकर वह कितना कमा लिया? 1400 रुपया। मतलब 1000 की जीन्स पे उसने कितना कमा लिया? तो 400 रुपये का बेनिफिट। तो यह भी खुश और कस्टमर भी खुश। यही पॉलिसी होती है आपका डिस्काउंट देने का, अंकित मूल्य करने का। ये अभी मैं आपको एक
सोच बढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए इस तरह कहानी के माध्यम से मैंने आपको पेश किया, ताकि आप इस चीज़ को समझो। क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि केवल बुक में ना हो करके आपके दिनचर्या में, आपके आसपास घटित होती है। जरा आप अगर गौर करोगे तो हर चीज़ साइंस है, हर जगह मैथमेटिक्स है। तो ज़रूरत नहीं है कि सब चीज़ हमें एकेडमिक नॉलेज होनी चाहिए, किताबी नॉलेज होनी चाहिए, कुछ ऐसे भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सोसाइटी में उस चीज़ का यूज़ कर सको। कोई गलत कर रहा था आप उस चीज़ को परख सको, है ना। तो आपने इस टोटल गेम को समझा कि एमआरपी क्या होता है, मार्कअप प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है और छूट क्यों दी जाती है। एक बात बताओ, खुद से कॉमन सेंस लगाओ, अगर वह छूट अगर दे रहा हो तो अंकित मूल्य पे, क्रय मूल्य पे तो कभी कोई छूट देगा ही नहीं देगा। अगर वो छूट देगा तो वो लॉस हो जाएगा। लॉस का बिजनेस कोई नहीं करता है। एक 2 रुपये का दातुन बेचने वाला भी आता है तो अगर वो चाहता है कि 1 रुपया कमा के जाए, यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात है। तो छूट ही इसलिए दिया जाता है, एक पॉलिसी होती है, क्योंकि सारे बिजनेसमैन को पता होता है आपकी टेंडेंसी, हम सबकी टेंडेंसी कि डिस्काउंट की तरफ हम लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट उठाता है। तो यहाँ कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और शॉपकीपर भी खुश हो जाते हैं। ये था हमारे डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे दिया जाता है, क्यों, कब, कैसे लगाया जाता है और कैसे लेस होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग एग्ज़ाम की तरफ। एग्ज़ाम में कंपटीशन पे सवाल कैसे आते हैं, उनको बनाएंगे कैसे, वहाँ इन सब सारे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मैं कुछ छोटा छोटा ट्रिक बताऊंगा आपको, जो देखते ही आप बनाओगे, है ना। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अगले पार्ट में। इस डिस्काउंट में 2 चीज़ होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होंगे। एक होता है आपका सीपी, जो भी हमने देखा, फिर एक होता है एमपी, ठीक है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है आपका फिर प्रॉफिट, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। अब एक बात बताओ आप हमें, या आप क्या करो, कॉपी में इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, स्टार मार्कर, फटाफट आप नोट डाउन करते चलो स्टार मार्कर, कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है, जबकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ये तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हम, फिर भी लिख लो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। इस चीज़ का भी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, हर समय आपसे ना वो नहीं पूछेगा, आपसे रुपया नहीं पूछेगा, प्रतिशत देकर ही प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। जैसे देखो आपसे एक सवाल दे देगा कि एक दुकानदार ने, आपसे एक सवाल दे देगा आपको कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत को 40% बढ़ा दिया। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। तो आप एक बात बताओ, जैसे ही उसने कीमत बढ़ा दिया, मतलब क्या कर दिया, अंकित कर दिया उस पर कीमत बढ़ाकर, यह इसका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा, 40% बढ़ा दिया। उसके बाद उसने 20% का छूट दे दिया। कितना छूट दे दिया? 20% का छूट दे दिया। डी से डिस्काउंट हो गया, एम से मार्केट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। आप लिख लो ऐसे कॉपी में कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु की कीमत को 40% से बढ़ा दिया, फिर उस पर 20% का छूट दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। तो एक बात बताओ, उसने वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाया? 40%। हमें तो वस्तु की कीमत नहीं पता है, तो जब भी प्रतिशत का चीज़ पढ़ रहे हो आप, क्रय मूल्य न दिया हो तो आप उससे क्या मान लेना, 100। तो हमने ये मान लिया कि वस्तु जो है 100 रुपया का है, ठीक है। इसने वस्तु पे कितना बढ़ा दिया? तो 40%। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। इसका मतलब उसने वस्तु की कीमत कर दी, मार्कअप कर दिया 140 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है वो कि अब इस पे छूट कितना दिया? तो 20%। कितना दिया? 20%। तो अब एक बात बताओ, 140 तो उसने वो क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। अब इस पे वो 20% का छूट दे रहा है, तो 140 का 20% कितना होगा, फटाफट निकालो। फिर आप कलम छू रहे हो, कलम
मत टच करो। अगर इस छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आप पेन उठा रहे हो तो आप विश्वास करो मैथ के पूरे सवाल विद इन टाइम नहीं कर पाओगे आप। मैंने अभी तो आपको बताया कि जब 10%, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब 140 हो तो अगर 10% निकालना हो तो साइड का 1 0 काट दो, तो 10% का मान हो जाएगा अगर 14। अगर 20% निकालना है तो 10% का दुगुना 20% होता है, तो 14 दूनी 28। इन सब चीज़ों के लिए आप मेंटली किया करो, तभी आपके कैलकुलेशन फास्ट होंगे। तब एक बात बताओ, उसने कितने परसेंट का छूट दिया? 20% का। 20% का छूट अभी हमने कितना निकाला? तो 28, मतलब उसने 140 कीमत वाले पे 28 रुपये की छूट दे दी। तब एक बात बताओ, 140 पे अगर 28 रुपये का छूट मिल जाएगा तो उसे सामान कितने में मिलेगा? तो आप 40 में से क्या कर दोगे? 28 घटा दोगे, है ना। उम्मीद करते घटाओ आपको आता होगा, तो शायद आपका आ जाएगा 112। ठीक है। अब एक आप बात बताओ, उस बंदे ने, हमने माना कि उसकी क्रय मूल्य अंकित मूल्य की, क्रय मूल्य कितना है? 100, अंकित कितना किया? 140। छूट 20% देने के बाद वह बेचा कितने में? 112 में। तो एक बात तो उससे फायदा हुआ घाटा, तो आप देखोगे कि 100 का सामान को उसने 112 में बेचा, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा हुआ कितने का? 12 का फायदा हो गया। ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे? बट्टा 100। क्रय मूल्य पे ही होता है ना लाभ हानि, आपने पढ़ रखा है ना फर्स्ट सेकंड वीडियो में। और प्रतिशत बदलना है तो क्या कर देंगे हम लोग? गुने 100। तो आंसर हो जाएगा हमारा 12%। ये था आपका बिल्कुल बेसिक। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूँ, बट आप उस चीज़ को फॉलो मत करना, आगे जाके कुछ सवाल में फंस जाता है मामला। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या बोला था कि किसी वस्तु की, मैंने आपको बोला था किसी वस्तु की अंकित मूल्य 40% से बढ़ा दिया गया। इसका मतलब हमने मान लिया कि 100 का वस्तु का दाम हो गया 140, फिर उसने 20% का छूट दिया, बढ़ाया इसी वजह से था ताकि डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट पे कस्टमर आते हैं। तो उस बंदे ने अब 140 पे कितने परसेंट का डिस्काउंट चिपका दिया? तो 20% का। ठीक है। तो 20% 140 का कितना होगा? तो 28। तो जैसे ही उसने 28 रुपया कम कर दिया तो अब उसका कपड़ा बिका 112 में। इसका ये मतलब हुआ कि 100 की चीज़ को उसने इतने कैलकुलेशन करवा कर 112 में बेचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट हो गया आपको 12 का। और लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? तो क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य था 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका? 12%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। एक सवाल और लेते हैं हम, आप कॉपी में नोट डाउन करो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ा दी। कितना कर दिया वो? 50% अधिक अंकित किया और उस पर 30% का छूट दे दिया। कितना छूट दे दिया? 30% का छूट दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्या पूछ रहा है आपसे? उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है। इस तरह के सवालों में आप हमेशा ख्याल रखना, जहाँ ना अंकित मूल्य दे रखा हो, ना जहाँ रुपए की चर्चा ना किया हो, तो आपसे प्रतिशत देकर प्रतिशत ही पूछेगा। आप ज़्यादा माइंड को मत घुमाना कि इसमें पैसा नहीं दिया कैसे निकाले। आप प्रतिशत देकर जब प्रतिशत पूछे, इसका यह मतलब है कि अंकित मूल्य या क्रय मूल्य का कोई यूज नहीं है। आप कुछ भी मानो, यू विल गेट द आंसर। ओके। उम्मीद करते हैं आपने सवाल लिख लिया होगा, बनाने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। और चलो हम बनाते हैं, आप आंसर मैच कर लेना। ठीक है। एक बात बताओ, उसने कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? तो आप बोलोगे क्या? 50%। तो हम ये मान लिए कि 100 कीमत की सामान को उसने कर दिया 50%। 100 का 50% कितना? 50 होगा, 150। उस पर कितना छूट दिया? 30%। फिर आ गया वही कैलकुलेशन, तो 10% का मान हो जाएगा 15 और 30% है तो 45, मतलब 150 पे वो 45 का छूट दे दिया, तो हो गया आपका 105। अब बताओ लाभ हुआ हानि? तो आप बोलोगे कि सर 100 की सामान को उस बंदे ने 100 की सामान को 105 में बेचा, इसका मतलब अभी भी उसे फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 5 का। प्रतिशत निकलता है किस पे? क्रय मूल्य पे। तो बट्टा 100, है ना, ये भिन्न हो गया। अब प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर दो, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 5%। ऐसे जब भी 100 रहे, आप 105 देखो तो आप सीधा 5% बेनिफिट मान, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाने हैं। बट कॉन्सेप्ट पता आपको रहना चाहिए कि ये चीज़ आ कहाँ से रहा है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं
आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। न आया तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक और आपको बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या होता है। लेकिन ये ट्रिक ज़्यादा फॉलो मत करना है, क्योंकि आगे जाके फंस जाता है जब आपसे अंकित मूल पूछता है या छूट पूछता है ना। जब भी आपको ना, लिख लो, आप ट्रिक पढ़ रहे हो तो सब कुछ जानो। लाभ प्रतिशत जब भी पूछे तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन आपका यही था ना कि 50% का उसने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया, और 30% का क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो आपसे पूछ बैठा था कि भैया उसका लाभ प्रतिशत बताओ, यही पूछा था ना आपसे। तो आप लाभ प्रतिशत का डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला लिख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। मार्कअप प्राइस हो गया आपका, ये डिस्काउंट हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख लो भाई मेरे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है एमपी, क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट माइनस एमपी इंटू डिस्काउंट बाई 100। ये आप फार्मूला लिख लो, है ना। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है एमपी परसेंट माइनस डी परसेंट माइनस एमपी गुणे डी बाई 100। एमपी परसेंट कितना, तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था उसका बताओ मैं। तो अंकित मूल्य कितना, 50 था, तो आप क्या कर दो, इसका 50 कर दो। माइनस डिस्काउंट कितना था, 30, तो 30 कर दो। फिर क्या है, तो दोनों को गुना करना है, तो 50 गुने 30 कर दो आप, ठीक है। अब बट्टे क्या कर दो आप, 100 कर दो, यही है ना। तो शून्य शून्य कट गया, इधर शून्य शून्य कट गया आपका। तो 50 में से 30 गया 20, है ना। 20 में से इधर फिर चला गया आपका 15, तो कितना आ गया, 5%। तो यह भी एक ट्रिक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। पिछले सवाल में अप्लाई करके देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट आप ये ट्रिक वगैरह सही है, अगर आ जाए तो बना देना। बट कॉन्सेप्ट अपने इस तरह बेसिक क्लियर करके रखो कि सवाल कितना भी ट्विस्ट करे, आंसर आपके जुबान पे होनी चाहिए, है ना। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूं सब प्रीवियस ईयर एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ले रहा हूं। क्यों, ताकि आपको इस बात का रियलाइजेशन होता रहे हमेशा कि आपने जो हमसे सीखा और हमने आपको डायरेक्ट पेश कर दिया एग्जाम में आया हुआ सवाल, तो क्या वो चीज़ आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। एक अच्छे टीचर की चेक ही इसी तरह होती है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, जिस टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक का केवल उस टीचर का नोट्स मत बनाओ। हो सकता है टीचर ने जो पढ़ा है उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हो, आप इस एग्जाम का क्वेश्चन बनाओ जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। वहाँ देखो कि आप उस चीज़ को बना पा रहे हो, बना भी पा रहे हो तो टाइम बचा पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये है मेरा, एक वस्तु निर्माण है ना, लागत 900 रुपये थी। एक व्यापारी उस पर 10% का छूट देकर 25% का लाभ लेना चाहता है, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। अभी तक हमने आपको पढ़ाया था प्रतिशत छूट दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ देख लो सवाल बिल्कुल अलग है, तो ये हम अगले लेवल में अब चल रहे हैं। तो यहाँ देखो वस्तु का निर्माण लागत दिया है ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होगा। तो देखो ना, मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य वही होता है जिसमें आपकी लागत होती है। तो आपकी लागत कितनी है, 900 रुपये, इसका मतलब ये आपका हो गया क्रय मूल्य हो गया। आपने क्या किया, 10% का छूट देकर भी 25% का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो आपसे वही पूछ रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य आपने कितना रखा होगा, मतलब इस 900 पे आपने कितना बढ़ाकर अंकित किया। सवाल को समझो, आपने इस 900 की वस्तु पे कितना बढ़ाकर अंकित किया होगा। यही आपसे 4 ऑप्शन आपके पास है कि उस पे 10% का छूट देकर आपने 25% का लाभ ले लिया, आपसे वो बोल रहा है, ठीक है। तो इस सवालों को, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आप लिख लो कॉपी में, नोट्स में, आप लिख लो पीडीएफ। क्या लिख लो, पीडीएफ कॉन्सेप्ट।
लिख तो लो, मुस्कुराना बाद में, मुस्कुराते मुस्कुराते लिख भी सकते हो। ऐसे कोई गीता में लिखा नहीं गया कि मुस्कुराने वक्त आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, लिखो सही। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ये मेरा खुद का डिराइव किया हुआ है। देखो ऐसा मैं क्यों बताता हूँ आपको कि हाँ इसमें कोबरा कमांडो लगा लेना, इसमें PDF कॉन्सेप्ट लगा लेना, क्यों करता हूँ, ताकि आपको लिंकअप लगे ये चीज़, आपको मैथ कोई बड़ा जानवर न दिखे, दैत्य की तरह न दिखे, लगे कि हाँ ये मैथ जो है हमारे दिनचर्या की घटना है, और इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो मैंने PDF कॉन्सेप्ट में, अब आप लिख लो P का क्या मतलब है, तो P का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट, लाभ। D का मतलब अभी आपने देखा था क्या होता है, छूट, डिस्काउंट, है ना। और F का मतलब क्या होता है, तो ये F मेरा खुद का क्रिएशन, मैं बता देता हूँ। जब भी आपको, क्योंकि देखो इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर क्वेश्चन छोड़ के आते हैं टाइम के अभाव में, है ना, तो आप इस तरह के सवालों को बिल्कुल PDF कॉन्सेप्ट से बनाना। तो मैंने PDF क्यों लिखा है, मेन मतलब हमें बस P और D से ही है। जब आपको लाभ प्रतिशत दिखे, छूट प्रतिशत दिखे, तो ऐसे सवालों को फोड़ दो। फोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना आप, जिस एग्जाम पे, कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे हो, उस कंप्यूटर को मत फोड़ देना, है ना। फोड़ देने का मतलब कि उसे आप जल्दी से बना दो। कोई भी चीज़ आप फोड़ते कैसे हो, प्यार से फेंको थोड़ी फूटेगा, पटक के फोड़ते हो तुरंत, बस वही है। इसलिए मैंने इसे नाम दिया है आपको PDF कॉन्सेप्ट। मतलब ये हुआ कि अगर हमें लाभ प्रतिशत दिखेगा, डिस्काउंट प्रतिशत दिखेगा, तो सवाल को फोड़ देना है, PDF। अब कैसे फोड़ना मैं आपको दिखाता हूं, है ना। छूट कितना है, पहले तो आपको यहां पे लिख देना है, ठीक है। छूट कितना है आपका 10%, तो 10% छूट हो गया तो कितना हो गया आपका 90, ठीक है। चलो लाभ कितना हुआ 25%, ये हो गया 125, ठीक है, हो गया। इसमें जो छोटा नंबर होगा वो हमारा होगा अंकित मूल्य, याद कर लो। हमने क्या बताया, PDF कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें ये PDF कॉन्सेप्ट तभी लगाएंगे जब हमें लाभ प्रतिशत दिया हो, छूट प्रतिशत दिया हो, सवाल को फोड़ देना है। कैसे फोड़ना मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। तो आप क्या करो, 10% छूट दिया मतलब 90 लिया, वो कितना लाभ कमाया 25%, तो ये हो गया उसका 125, ठीक है। अब इसमें जो छोटा वाला होगा वो होगा हमारा CP, अंकित, सॉरी क्रय मूल्य, ठीक है। और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य। ऐसे भी रट्टा क्या मरना भाई, में जरा कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। कोई भी सामान जो आप लिए होगे, अंकित मूल्य तो उससे बढ़ा के ही रखे होगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो छोटा हुआ क्रय मूल्य होगा, जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो अंकित मूल्य होगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लेके वीडियो देखा कीजिए, ज्यादा मजा आता है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो मेरे लिए CP कितना हो गया 90, MP कितना हो गया 125। तो अब आप क्या करो, इसको काट के देखो, तो ये कट जाएगा कितना 18 बार में, 5 से, ये कट जाएगा आपसे 25 बार में। इसका यह मतलब हो गया, क्योंकि इसे तो हमने माना था, तो मेरे अकॉर्डिंग उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 18। मेरे अकॉर्डिंग उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 18 इकाई, और अंकित मूल्य हो गया 25 इकाई। और हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमसे 25 इकाई का मान पूछा है, तो भैया पहले 1 इकाई की तो मान निकाल लें। तो यहाँ देखो क्रय मूल्य मेरा कितना इकाई है, तो 18 इकाई है। तो एक बात बताओ, यहाँ मेरा निर्माण लागत, मैं शुरू में बोला था क्रय मूल्य है तो 900 है, तो मेरा 18 इकाई अगर 900 रुपये के बराबर है, तो आप कोई भी बच्चा बोल देगा सर 18 इकाई 900 के बराबर है ना। आप यहाँ डायरेक्ट आ जाओ, अगर 18 इकाई 900 के बराबर है, ठीक है, तो 1 इकाई जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 25 90 और एक 0 चिपका देंगे तो 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 इकाई का मान निकल गया मेरा 50 रुपया, और हमसे पूछा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य मेरा कितना है 25 इकाई। तो हम सीधा मेरे लिए जो हो जाएगा MP हो जाएगा 25 इकाई, तब 25 इंटू, अब क्या कर दोगे 50, तो 25 25 125 होता है, उस पर एक 0 चिपका दो, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1250, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये PDF कॉन्सेप्ट। न समझ में आया तो देखो, यूट्यूब क्लास से रिकॉर्डेड वीडियो का यही बेनिफिट है कि आप इसे बार बार देख सकते हो। क्लास में तो आप झिझक करते हो पूछने में, शर्म आती है आपको, तो यहाँ तो वो भी बात नहीं है। हाँ, आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी शर्मीले पता चला है जिनको कमेंट बॉक्स में आंसर करने में भी शर्म आती है। पता नहीं आप कंपटीशन कैसे निकालोगे, 10 लोगों के बीच में कैसे रहोगे, है ना। तो जो लोग आंसर करते हैं बहुत अच्छा है, अप्रिशिएटिंग है। जो लोग ना करते हैं हिम्मत जुटाइए, आंसर कीजिए, भले ही ये कीजिए, गलत कीजिए, बट
कंपटीशन का हिस्सा बनिए हमेशा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये पीडीएफ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, मैं फिर से आपको एक सवाल बता देता हूँ, इसी को बताता हूँ, बाकी आप बना के लाना। इसका और पार्ट बहुत पार्ट रह गया, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो बस आपको पीडीएफ कॉन्सेप्ट में क्या करना है भाई मेरे और बहन मेरे दोनों, देखो जब भी पीडीएफ हमें क्या दिखे, देखो 10% छूट दिखा ना तो आपको डी दिखा, 25% लाभ दिखा ना तो पी दिखा। तो जब पी दिखे डी दिखे तो आपको सीधा माइंड में सेट करना, अच्छा पीडीएफ कॉन्सेप्ट आ गया, पीडीएफ कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या करना है, छूट दिखा तो 90 लिख देना है, लाभ है तो 125 लिख देना है। ये हमेशा स्टेप में ऐसा ही सवाल पूछेगा, जो छोटा होगा वह मेरा क्या होगा, सीपी होगा, जो बड़ा होगा वो मेरा क्या होगा, एमपी होगा। तो आपसे इस 125 इकाई का मान पूछा है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, बेकार हमने उस समय काटा था कि मेरा सीपी कितना हो गया 90 इकाई और सवाल का कितना 900, तो 90 इकाई बराबर 900, तो एक इकाई का मान आ गया 10, तो यहाँ डायरेक्ट 10 से गुना कर देते हम लोग तो 1250 आ जाता। देखो यही मैथमेटिक्स है, पिछला बार हमें इस पर हमने नोटिस नहीं किया था, एक स्टेप बढ़ना पड़ा। तो ट्रिक को ऐसे ही निकलते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता हो। तो उम्मीद करते हैं हमने आज आपको जितना पढ़ाया अभी आधा ही पढ़ाया, बट उतना आपने अच्छे से समझा होगा। ये तो मैंने बना दिया, आप खुद से करना। कुछ क्वेश्चन और मैं देखता हूँ जो पीडीएफ से बनने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इस सवाल को नोट डाउन कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट लेके बना लेना आप, ठीक है। इसके आंसर करना आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, होमवर्क तो ज़्यादा आज नहीं हो पाएगा, मैंने लाया नहीं था होमवर्क कलेक्ट करके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, करने की कोशिश करना। ये आपका कोशिश करोगे तो बन जाएगा, ऐसे ये थोड़ा सा अलग टाइप है, बट थोड़ा सा अलग है, बट आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो बन जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो गया 2, कोशिश करना बनाने के आप। क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा, ठीक है। देखना बन जाना चाहिए आपसे। यस, इसका आंसर 20,000 है, बट आप निकालने की कोशिश करना, ऐसे मैं कल इसको बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क नहीं है। ये आप आंसर निकाला, मैं 12.5% टिक लगा दिया, आप घर पे निकाल के देखना कि आता है कि नहीं आपका, जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, है ना। वही चीज़ है, अंकित करता है, छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा आपसे, प्रतिशत देकर प्रतिशत पूछे, तो बस वही काम करना है आपको। और ये फिर आपका यहाँ पे है, ये आपके लिए सर क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, देख लेना आप कि दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य पे लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो आपकी शुद्ध हानि ज्ञात करना। देखो हमने आपको बताया था ना लाभ वाला फॉर्मूला में, तो अगर आंसर अगर माइनस में आने लगे तो लाभ प्रतिशत की जगह आपका आंसर हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो जो आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट है उसी में अप्लाई करना, जरूर आंसर आएगा, ना आएगा तो हम तो कल आ ही रहे हैं फिर, है ना। चलो ये क्वेश्चन देख लो आप, 3600 अंकित 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है। ये देखो आ गया आपका पीडीएफ कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने गड़बड़ किया बता के, आपको खुद लगाना चाहिए था कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। चलो मैंने बता दिया था, आप लगा के देखना ये सब। देखो सवाल बनाने का मतलब सवाल तो कोई बना लेते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड में निकालने की कोशिश करो, 10 सेकंड जैसे ये सब सवाल 10 सेकंड काफ़ी है पढ़ के बनाने के लिए, ठीक है। 15 सेकंड तक पूरा आंसर टिक लगना चाहिए, है ना। तो आप इसे बना के लाना। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए शायद मे बी 5 हो जाए आपके लिए, ठीक है। देख लेना आप, जैसे भी होगा सीरियल से आप आंसर दे देना, कोशिश करना जब भी वीडियो देखते हो उसी से हम आंसर दो, है ना। और चलिए आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जब भी आप वीडियो देखते हो लाइक किया करो और थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दिया करो। स्टूडेंट जितने होते हैं पढ़ाने में उतना मज़ा आता है। और कमेंट बॉक्स में सबके सब आंसर किया करो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।